अब एक दिन कोर्ट में डीपीओ ने कह दिया कि इसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें। तो सहाफियों के घर छापे मारना, तशद्दुद करना, उनकी फैमिलियों को हरासा करना, इसके लिए एक दरख्वास्त आईनी दायर की है रोकने के हवाले से। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त आईने पाकिस्तान 1973 नहीं है, ये कोई PDM का आइन बन चुका है। उनकी मर्जी, उनकी मंशा और उसके मुताबिक उनको बेहतरीन मौका मिल गया है अपने बदले उतारने का। ये 9 मई की वाक़े की आड़ के अंदर देखिए, जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, 9 मई के वाक़े में जो लोग इन्वॉल्व है, जिन्होंने जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। लेकिन उसकी आड़ में दुश्मनियाँ पूरियाँ करना, सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम करना, अभी यहाँ आज़ादी सहाफ़त देखें वो दाव पे लग चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त आज़ादी सहाफ़त में मेरा ख्याल है सबसे आखिरी नंबरों के करीब पहुँच चुका है। आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी हो रही है। अवाम सच सुनना चाहती है और सच दिखाना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 और 19A क्लियर है। सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है अब आप लोगों के सामने मौजूद है। इमरान रियाज के घर में पहले तो आपको पता है कि पुलिस आए बाएं शाएं करती रही कि उन्हें पता कुछ नहीं है। ये तो इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने घर की CCTV फुटेज जब सामने दिखाई, उसे एक दिन पहले वीडियो चली ने जेल की, तो उससे पता चल गया कि पहले जेल घर में छापा मारा गया। तो पंजाब पुलिस तो कहती थी कि उन्हें तो मतलूब नहीं है, तो घर छापा क्यों मारा गया। फिर वही लोग सियालकोट पहुंच गए, तो उन लोगों को पता है ना, ये पुलिस के साथ जो लोग आए इनको पता है, तो अगवा तो इन्होंने किया है, बरामद इनसे करवाना है। जेल हुकाम की तरफ से साफ इनकार कर, उन्होंने कह दिया कि हमने तो बाहर दे दिया था, और बाहर ये गाड़ियां मौजूद होना उस टाइम की मुनासबत से ये बड़े सवाल उठाती हैं। और वो भी बड़ा अहम सवाल था कि जब एक दिन कोर्ट में डीपीओ ने कह दिया कि इसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें। खुदारा ये मत जुल्म करें, कोई यहाँ मिसिंग पर्सन नहीं है। आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज करना है और आज़ादी है इज़हार राय के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इन हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो एक अलहदा बात है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो जुल्म ज़्यादती चल रही है वो एक निगरान हुकूमत कर रही है। शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो। अब आपने सारा देख लिया कि ये निगरान हुकूमत का एक एजेंडा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इमरान रियाज यही आवाज़ उठाता रहा कि 90 दिन हो गए हैं, इलेक्शन पूरे करें, इलेक्शन करवाएं, और उसी की यही आवाज़ जो है वो उसका जुर्म बन गई। इसलिए निगरान हुकूमत ने ख़ास तौर पर यह एजेंडा सेट किया हुआ है सहाफ़ियों की आवाज़ें बंद करने के लिए। 90 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तो गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत यहाँ पर हुकूमत कर रही है। यहाँ मुंतखब हुकूमत होती तो सवाल जवाब होते उनसे, इनसे क्या सवाल जवाब करें। इनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, अगवा के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मैंने तो अदालत से कहा था कि इन्होंने कुछ नहीं करना, निगरान वज़ीर आला को बुलाएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाएं, उन्हें पता है, उनकी जिम्मेदारी है। और अदालत के भी यही रिमार्क्स थे कि उनकी जिम्मेदारी है रिकवर करा के। पहले तो मौका देते रहे, खुद ही टाइम मांगते रहे, लेकिन इस दफ़ा अदालत ने उन सबूतों और हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए IG पंजाब को हुक्म दिया है कि कल 9:30 बजे इमरान रियाज साहब को बाजियाब कराकर पेश करो, इमरान रियाज को रिहा करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो। सर, जियो फेंसिंग एक बड़ा ख़तरनाक जो है वो तरीका है, उसमें जो है सहाफ़ी भी रडार में आएंगे। सामने मॉल ऑफ लाहौर है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी रडार में आएंगे। तो कल आपने सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनकी हिफाजती ज़मानत जो है करवाई है, और हमारा वज़ीर आला भी सहाफ़ी है, तो सहाफ़ियों पर जुल्म करी जा रहा है। देखिए, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब आज़म चौधरी साहब ने, मैं आपको पता है कि लाहौर प्रेस क्लब का जो है, मैं लाइफ मेंबर हूँ यहाँ का, और ख़ास तौर पर इसी चीज़ को सामने रखते हुए जिन सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं जियो फेंसिंग के चक्कर में, सारा डाटा मौजूद है DG जो हमारे अपना इंफॉर्मेशन के हवाले से
सारा डाटा मौजूद है उनके पास, एक एक चीज़ इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो सहाफ़ियों के घर छापे मारना, तशद्दुद करना, उनकी फैमिलियों को हरासा करना, इसके लिए एक दरख्वास्त आईनी दायर की है रोकने के